नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने बिहार डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन क्वेश्चन। साथ ही हम आपको बता देना चाहते हैं आपका जो बिहार डीएलएड का जो परीक्षा होने वाला है यह 27 फरवरी से होने वाला है और साथ ही फॉर्म बहुत अधिक भरे जाते हैं और सरकारी कॉलेज में सीट दोस्तों बहुत ही कम रहता है। तो इसके लिए आपको शुरू से ही बहुत अधिक मजबूत तैयारी करना पड़ेगा। तो आप लोग साथी अभी से अपने बिहार डीएलएड एग्जाम के तैयारी में लग जाइए। दोस्तों 2024 का अगर हम बात करते हैं तो मेरे पढ़ाए हुए से बिहार डीएलएड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों अब की बार जो 2025 में बिहार डीएलएड का एग्जाम होने वाला है 27 फरवरी से, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिएगा। एग्जाम से पहले साथी हम आपको बहुत सारे प्रश्न रिवीजन करवा देंगे ऑल सब्जेक्ट का मिक्स। कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे और उस प्रकार के प्रश्न का जो आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में सीधे प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिए साथी और अभी से आप लोग अपने तैयारी में लग जाइए। तो चलिए आज के इस बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए हम ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची के अंतर्गत। पंचायती राज सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? तो आप बोल सकते हैं राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले लागू हुआ था पंचायती राज। कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। दोस्तों दूसरी बार जो पंचायती राज लागू किया गया था आप बोल सकते हैं जो आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है और भाषा के आधार पर इसका गठन जो हुआ था आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह मिजोरम राज्य में स्थित है। और दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। साथ ही आप सुनते चलिए, हम आपको सारे प्रश्न रिवीजन करवा देंगे पूरे गहराई में जाके और जितने भी प्रश्न साथी हम अलग से आपको बताएंगे उसको भी आप याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके मन में होगा जो कब मनाया जाता है, किस तिथि को? तो साथी यह मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब? 11 नवंबर को। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है यह हो जाता है आपको स्वतंत्र बोल सकते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं और बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक दोस्तों अध्यक्ष के पद पर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो स्थापना भी याद रख लीजिएगा आप, 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से अगर साथी आप पढ़ते हैं एक एक प्रश्न को तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में मिस नहीं होंगे। हम उम्मीद करते हैं साथी
और आप पढ़ते चलिए। अब पूरे वीडियो को आप एक रिवीजन के तौर पे देखिए, आपको बहुत सारे प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक लाइक तो साथ ही इस वीडियो को कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुल्तान ने सर्वप्रथम राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बलबन बोल सकते हैं। और याद रखिएगा आप, रक्त और लोह की नीति को भी अपनाया था। रक्त और लोह की नीति को किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो विश्व में रक्त और लोह की नीति को किसने अपनाया, तो बिस्मार्क मेरे भाई। किसने? बिस्मार्क याद रखिए अपनाया गया था। इसके द्वारा रक्त और लोह की नीति को विश्व में पूछा जाए तो, भारत में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बलबन, याद रखिएगा। कहता किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर अशिक्षित मुगल शासक हो जाता है। आप बोल सकते हैं अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी करवाया गया था 1571 में। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में साथ ही बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को लागू कर दिया था। याद रख सकते हैं इस तरीका से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी हो जाता है। और हॉकी का जादूगर पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद ट्रॉफी साथी हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और खेल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। ये सारे प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। पता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह डैश तक मनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक यह मनाया जाता है। प्रश्न का था जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है ना, पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो सुंदर वन के बारे में, सुंदर वन के बारे में, तो यह भी पश्चिम बंगाल में। अगर साथ ही आपसे पूछ लिया जाए बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में, तो यह भी पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल जो है यह भारत का दोस्तों ऐसा राज्य है जो जूट उत्पादन में सबसे आगे है, याद रखिएगा। और बिहार का कौन जिला जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी माना जाता है? उस जिला का नाम है पूर्णिया। पश्चिम बंगाल दोस्तों भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। और 3 किस्म के चावल का उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल में, अमन, ओस, बोरा का बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था मेरे भाई, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। याद रखिएगा इसका विस्तार 11 देशों में दोस्तों इसका विस्तार है सहारा मरुस्थल का। कहता यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पर पड़ता है आपके मन में होता होगा? तो बोल सकते हैं झारखंड पे पड़ता है, झारखंड में। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। प्रश्न का था मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? 1969 को रखा था। बृहत बेसिन कहाँ स्थित है या अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की साथ ही अगर राजधानी पूछा जाए ना, तो आप बोल सकते हैं कैनबरा हो जाता है इसका राजधानी। और बोल सकते हैं कंगारुओं का देश अगर आपसे पूछा जाए ना, जो कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है? कंगारुओं का देश, तो बोल सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया ही करता है। प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। और मकर रेखा साथी ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। कर्क रेखा जो है यह अपना भारत देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये सब प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न का था सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह स्पेन का है। कहाँ का? स्पेन का आप बोल सकते हैं। पलासी का लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो सिराजुदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। सिराजुदौला दोस्तों बोल सकते हैं आप बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज के बीच यह युद्ध लड़ा गया था पलासी का। कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। बोल सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया, अंग्रेज का जीत हो गया था और बंगाल के नवाब सिराजुदौला का हार हो गया था इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का अध्ययन है, लेकिन प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी ऑप्शन में दिया रहेगा, बोल सकते हैं आप। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। और शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज का बना होता है। यहीं पर आप कवक का देख लीजिए। कवक का अध्ययन पूछा जाए मेरे साथी तो आप बोलिएगा माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और कवक की जो कोशिका भित्ति होता है यह काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? काइटिन का बना होता है कवक का कोशिका भित्ति। और आप बोल सकते हैं शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो यह लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। इस सब बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकटापन, पादप और जीव जंतु का। दोस्तों बोल सकते हैं आप रेड डाटा बुक के अंतर्गत विलुप्त जीव जंतु का रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। यही अगर आपसे बिहार दिवस पूछ लिया जाए तो बिहार दिवस भी बोल सकते हैं 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों जल का बात है तो जल से आप याद रखिए, जल का अनुभार पूछा जा सकता है तो 18 बोलिएगा। जल का सूत्र पूछा जा सकता है H2O बोलिएगा। और साथ ही जल का pH मान पूछा जाएगा शुद्ध जल का तो 7 बोल सकते हैं इसका pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। अपना भारत हो जाता है। और बोल सकते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और मंगल ग्रह के 2 गो उपग्रह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दोस्तों सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर के दिन यह मनाया जाता है। कब? 26 सितंबर के दिन मनाया जाता है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1967 में दोस्तों इसका प्रत्यारोपण किया गया था। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? केट बोल सकते हैं विंसलेट। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इरविन बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इरविन हो जाएगा। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा केरल में बोला जाता है। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इवानोवो को दोस्तों रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। रूस बोल सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश माना जाता है। विटिकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से। और अंगूर में बोल सकते हैं टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में भी कौन अम्ल? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? नदी के प्रदर्शन में। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? बहत। थाईलैंड की अगर कैपिटल पूछा जाए आपसे, कैपिटल पूछा जाए साथी याद रखिएगा, राजधानी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बैंकॉक। क्या हो जाता है? बैंकॉक हो जाता है इसकी राजधानी। और विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कौन करता है? तो थाईलैंड ही करता है। सफेद हाथी का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। वैसे हाथी वाला देश लाओस हो जाता है, लेकिन सफेद हाथी का देश थाईलैंड बोलिएगा आप। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को मेरे साथी योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ खेल से है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क को बोल सकते हैं जो पवनों के देश के नाम से जाना जाता है। हवाओं का देश किसको कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? 1925 में इसके द्वारा किया गया था। कहता मन्नर कट MS जोसेट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से। कहां से? वॉलीबॉल से यह संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से। और आप बोल सकते हैं कथकली का अगर बात किया जाए साथी तो केरल से एक याद रखिएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी साथी कहाँ से है? तो यह भी है आपको केरल से। यही अगर आपसे पूछ लेता जो कथक के बारे में तो दोस्तों कथक बोलते उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का। अगर कुचिपुड़ी पूछ लेता तो क्या बोलते? आंध्र प्रदेश बोलते, याद रखिएगा।
प्रश्न का था राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? 1985 में। कथा धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितना है? 2। प्रश्न कहता है हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक बोल सकते हैं। कौन दोस्तों? फिरोज तुगलक सही जवाब हो जाता है इसका। प्रश्न कहता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? ध्रुव पर होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुव पर होता है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इत्माद उद दौला का मकबरा कहलाता है। 1 डिग्री अक्षांश के बीच कितनी दूरी है? 111 किमी की दूरी हो जाता है 1 डिग्री अक्षांश के बीच। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को यह कहा जाता है। प्रश्न का था सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर के दिन मेरे साथी यह मनाया जाता है। बैंकिंग में एटीएम शब्द का अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोल सकते हैं आप। भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है? फलों के लिए, और फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है बोल सकते हैं आप। केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। और याद रखिएगा साथी जो सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर ही करता है। यह प्रश्न पूछा गया है। भूमध्य सागरीय कुंजी कौन कहलाती है? जिब्राल्टर जल संधि कहलाती है भूमध्य सागरीय कुंजी बोल सकते हैं आप। भारतीय संविधान में से शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। मरुग वामी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। कथा पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? यह छत्तीसगढ़ का हो जाता है। कथा वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का यानी CO2 का। और CO2 को दोस्तों आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा 0.03% के आसपास होता है। कथा स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से है। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? 14 जुलाई 2013 में यह भेजा गया था। स्पाइडर का अध्ययन कहलाता है अर्कनोलॉजी। स्पाइडर का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। पहला UID कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? महाराष्ट्र में दोस्तों जारी किया गया। महाराष्ट्र में। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश याद रखिएगा। बोल सकते हैं दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं बिंबिसार। कौन हो जाता है? बिंबिसार हो जाता है। और बिंबिसार अजात शत्रु के याद रखिएगा पिता थे बोल सकते हैं। अजात शत्रु दोस्तों बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार के पुत्र थे अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी गद्दी पर बैठने के लिए। बोल सकते हैं अजात शत्रु और बिंबिसार अपनी राजधानी गिरिवर्ज ही बनवाया था दोस्तों। गिरिवर्ज ही रखा था राजगिरी के नाम से जिसे जाना जाता है। और अजातशत्रु के पुत्र हुए उदाइन। अब उदाइन ने दोस्तों अपने पिता अजातशत्रु का हत्या कर दिया था गद्दी पर बैठने के लिए। और उदाइन ने अपनी राजधानी गिरिवर्ज से बोल सकते हैं पटना स्थानांतरित किया। और पटना का जो दोस्तों बोल सकते हैं आप नाम रखा गया था इसी के द्वारा नाम रखा गया था उदाइन के द्वारा। प्रश्न कहता है रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वां। अशोक जो है ना यह मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है। मौर्य वंश से। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोक के दोस्तों पिता का नाम बिंदुसार याद रखिए। बिंबिसार अजातशत्रु है। बिंदुसार इसके पिता का नाम थे। और बिंदुसार के पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा। कलिंग युद्ध 261 BC में लड़ा गया था। कब? 261 BC में लड़ा गया था कलिंग युद्ध। प्रश्न कहता है किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और
रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं, तो जोग बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। माउंट आबू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। कहाँ साथी? राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर के दिन यह मनाया जाता है। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? 1.55 मीटर। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक हो जाता है। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था दोस्तों हम्मुराबी बोल सकते हैं हम्मुराबी। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु को बोल सकते हैं आप बगीचों का शहर कहा जाता है। और बेंगलुरु दोस्तों बोल सकते हैं आप, याद रखिएगा, ये जो इसरो का मुख्यालय यहीं पर है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, किसका? कर्नाटक राज्य की राजधानी है। इसरो का गठन पूछ लिया जाए तो 1969 में इसरो का क्या हुआ था? गठन हुआ था। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय बोल सकते हैं आप। कौन? अरुंधति रॉय हो जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मोहन बगान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1889 में इसका स्थापना हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी छुआछूत का? तो अनुच्छेद 17 हो जाता है। अनुच्छेद 17 बोल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में, बोल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO के नाम से जाना जाता है, इसका गठन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका गठन हुआ था कब? तो 7 दोस्तों बोल सकते हैं आप 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। और 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है WHO दिवस बोल सकते हैं। एक होता है WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी सही उत्तर हो जाता है इसके लिए। कहता है काली का पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्त से। पन्ना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। प्रश्न का था विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर के दिन मनाया जाता है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीना से दोस्तों अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 20 से है। भाग 20 से बोल सकते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? हिंदू और बौद्ध और जैन को बोल सकते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण रोडेशिया बोल सकते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे दोस्तों इसका मूल नाम हो जाता है। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? क्यात इस देश की मुद्रा का नाम हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 इससे संबंधित है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के विद्रोह को बोल सकते हैं आप सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह दोस्तों शुरू हुआ था 10 मई को। कहाँ से? तो यूपी के मेरठ से शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व दोस्तों बोल सकते हैं 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। कौन वंश से? शाक्य वंश से। कहता है राजबड़ी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? त्रिपुरा बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, सही उत्तर हॉकी हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा।
एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1.852 किलोमीटर होता है इसके बराबर। बोगोटा किस देश की राजधानी है? कोलंबिया का। पौधों में वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? केस्कोग्राफ का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही शानदार तरीके से बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए। इस प्रकार के प्रश्न साथी आपके एग्जाम में पूछे गए थे और पूछे जाएंगे भी। इस प्रकार के प्रश्न आपको करना है और अपने तैयारी को मजबूत बनाना है। तो दोस्तों आज अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा और कितने प्रश्न का सही से जवाब आपको पहले ही से मालूम था। तो दोस्तों आप लोग अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।